वो है मालिक वाला कोशिश करना सारे आमीन कहना। लोग बेरोजगार हैं, मालिक अपनी मसीह कराने से अता करें। बीमार है बादशाह मसीह है करबला मौला सज्जाद बादशाह की नारायण के सरकार शिफा को लिया था। जो औलाद हैं बादशाह मौला अली सर बादशाह की दुनिया की तकलीफ में सबका औलाद नबी। जो परेशान हाल हैं बादशाह वास्ता करबला की परेशानियों उनकी परेशानियां दूर फरमाए। जो किसी भी मुसीबत में गिरफ्तार है बादशाह करबला की मुसीबतों का मुसीबतें दूर फरमाए। कोशिश करना सारे आमीन कहना। जो ज़ुबानें अभी तक आमीन नहीं कह सकी तमाम दुआओं की एक दुआ बादशाह अपने वाली असर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जब बादशाह का ज़हूर हो जाए तो हम मुजाहिदीन में शुमार मोहम्मद वाले सलवात पढ़े सारे हज़रात में। सलवात का पढ़ना अजीम इबादत है, सारे मिलकर सलवात सारे साहबान अपने दर्जात की बुलंदी के लिए बुलंद आवाज़ छठा ताजदार विलायत फरमाता है जो बंदा कंधा पेशानी से हमारी ज़ात पे सलवात पढ़ता है अल्लाह उसके रिज़्क़ में कमी नहीं करता। जो बंदा चाहता है कि उसके रिज़्क़ में वुसअत हो वो बुलंद सलवात पढ़े। कोशिश कीजिए एक बार ज़ुहूर इमाम के लिए बुलंद तर सारे सलवात। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। खालिक अकबर का नाम बहुत बुलंद है। कोशिश कीजिए अपनी बुलंद आवाज़ से नारा लगाइए। जो बाहर खड़े हैं मोहम्मद तशरीफ ले आए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी या अल्लाह, रिज़्क़ हलाल करो हैदरी या अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जरूरी है नारा इस दौर में मिलके लगाएं। हुसैनियत जिंदाबाद जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पाक सैयदा के दुश्मनों पे लानत, पाक सैयदा के हक खाने वालों पे लानत, मागे फिदक के चोरों पे लानत। दुरूद ऐसे पढ़ें कि आले मोहम्मद राज़ी हो जाए। दुरूद सारे साहिबान मिलके पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहादुल कायनात वला युहसिना मलाज़ुन वला युअद्दी हक़्क़ल मुस्तहिदुन अल्लज़ी ला युद्रिकुल क़ुर्बुल हम्म वला युनालु ग़ौसुल फ़ितर फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुद्रतिही नशरल आब बिरहमतिही वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अत-तय्यबीन अत-ताहिरीन अल-मासूमीन बुलंद सल्लल्लाहु। आज बिस्मिल्लाह, कोई जल्दी नहीं है। बड़ी खाली जगह बहुत बड़ी हुई है। अगर आप देखें वो मुश्किल से आप खड़े होकर देख रहे हैं, इससे बेहतर आप आगे आगे कुछ भाई आए एक एक दीवारों का सहारा छोड़ते हैं इनके सहारे में एक एक नारा विलायत अली अल्लाह, नारा विलायत अली अल्लाह, नारा हैदरी या अली या अली या अली मदद है। जाने जनों के क्या बात सलाम बादशाह को सिवाय गम शबीर को न दे। एक दिन पहले मैंने इसी शहर में इमाम बारगाह मासूम वहाँ पे जनाब की समातों के सामने चंद जुमले रखे थे और उसी मयार समात को ज़हन में रख के आज फिर नौकरी करने का शर्फ हासिल हुआ है, आपकी ज़ियारत करने का शर्फ हासिल हुआ है। लाहौर से यहाँ तक का सफर और जितना प्यार दिया सेक्टर में मैं ममनून हूँ तमाम सादात का। चार मिसरे कहते हैं जी, मेरी ये चार मिसरों की बिना पे देखते हैं कि आगे क्या बढ़ना है और जनाब ने कहाँ तक सुना है। हुसैन नहीं है उसके दिल में कि जिसके दिल में जली नहीं है। कोशिश कीजिएगा, हाँ, जिसके दिल में अल्लाह नहीं है फिर उसके दिल में हुसैन भी नहीं है। कोशिश कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा समझिएगा तो फिर आगे चलेंगे। मैंने कल भी कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के 20 से 25 जाकिर आपके नौकर का लिखा पढ़ते हैं। अगर लुत्फ आए अकीदे से ना मिले तो फिर बोलना है, वरना मैं राजी हूँ। हुसैन नहीं है उसके दिल में कि जिसके दिल में जली नहीं है। हुसैन नहीं है
भाई उसके दिल में कि जिसके दिल में जली नहीं है, दीन में फिर कुछ नहीं है, अगर जीब ने बली नहीं है। अभी नहीं, चौथी सदर सुननी है, चौथी सदर सुननी है, फिर देखना है कि मैंने क्या पढ़ना है। मगर हुसैन नहीं है उसके दिल में, हुसैन नहीं है उसके दिल में। हर बंदे को विलायत अली की कसम देगी, अकीदे से अकीदा मिले तो बोलना है, वरना बेशक चुप रहना। खुशामदी डालनी चाहिए, मुझे अकीदा चाहिए, मुझे बंदे नहीं चाहिए, अकीदा चाहिए। मगर हुसैन नहीं है उसके दिल में कि जिसके दिल में जली नहीं है, हुसैन नहीं है उसके दिल में कि जिसके दिल में जली नहीं है, दीन में फिर कुछ नहीं है, अगर इब्ने वली नहीं है। और बरमला ये बोला रब ने, ओ कान खोलो बात सुन लो, नमाज़ें मारूंगा मुंह के ऊपर जिनके अंदर अली नहीं है। ये बोलते हैं, ये प्यार है, मिलके हैदर 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 हैदर। हुसैन नहीं, मैं लग गया, हुसैन नहीं है उसके दिल में कि जिसके दिल में जली नहीं है, दीन में फिर कुछ नहीं है, अगर इब्ने वली नहीं है। बरमला ये बोला रब ने, सूरह अल-मारिज भी है, सूरह अल-मारिज उठा के देखो। बरमला ये बोला रब ने, कान खोलो बात सुन लो, नमाज़ मारूंगा मुंह के ऊपर जिनके अंदर। आप सब भाई गुलाम अली, ये सिर्फ रुबाई नहीं, ये सिर्फ रुबाई नहीं, ये फरमाने मोहम्मद रहा मैं मुजरिम हूं। मन कुंत मौला फाज़न अली मौला का मतलब, मन कुंत मौला फाज़न अली मौला का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जिसका जब समय मौला उसका तब से अली मौला। ना, नबी ने कहा था कि जितनी मेरी इज्जत है वहां मेरे बाद अली की है, जहां मेरा नाम है वहां मेरे बाद अली का है। अगर मोहम्मद कलमे में है तो मोहम्मद के बाद अली कलमे में है, अगर मोहम्मद अज़ान में है तो नबी के बाद अली अज़ान में है, अगर मोहम्मद नमाज में है तो मोहम्मद के बाद अली नमाज में है, अगर मोहम्मद तशहुद में है तो मोहम्मद के बाद अली तशहुद में है। फिर गैरत कर, या मोहम्मद को तशहुद से निकाल या अली को हटा दे। आपकी समातों को सलाम है, आपकी समातों को सलाम है। चलो चार मिसरे और पढ़ते हैं, चार मिसरे और पढ़ते हैं। जो मुझे हुक्म है, दिल सोचों के समंदर में उछाल रहा है। अब मुझे वो जो भाई दीवार से टेक लगा के बैठे, मुझे उन तक की समाज चाहिए। बेशक बोल न सको, सर हिला देना, मैं मुतमईन रहूं कि ये बंदे भी अली को मानने वाले, सोचने वाले नहीं। क्योंकि जिस तहलीज पे सजदा कर लिया जाए उस घर की तलाशी नहीं ली जाती। मुझे देखना है, मुझे देखना है। मगर वो दिल सोचों के समंदर में उछाल रहा है। चौथी सदर है, बंदा मुंह पे हाथ रखे, हाथ हट जाए तो ठीक, वरना मैं हट जाऊंगा। मगर दिल सोचों के समंदर में उछाल रहा है। जितने सैयद बैठे हो पूरे सिंध की धरती मेरे दिल्ली पे रखो, मैं 4 सदरों से ना मारूं तो अली का मानने वाले नहीं हो। मगर दिल सोचों के समंदर में उछाल रहा है, हर लम्हा ख्यालों का यही हाल रहा है। और ये अबू तालिब का घर है या ये अर्श भरी है, यहाँ एक खुदा कितने खुदा पाल रहा है। ये अबू तालिब का घर है या फिर शिवरी है, यहाँ एक खुदा कितने खुदा भाई ने हुक्म किया थी सरकार जवान बादशाह के हवाले से बात करनी है। यहाँ पर रट लगी हुई है, ये जन्नत में जाने के लिए कलमा जरूरी है और जन्नत में जाने के लिए किरदार जरूरी होता है। कलमा जरूरी नहीं होता, किरदार जरूरी होता है। कहते हैं नहीं जी कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो। वो जनाब जौन बादशाह का बार-बार जिक्र कर रहे हैं जी, जन्नत जन्नत जन्नत। सरकार जौन ने कलमा पढ़ा है किसी के पास? नबी के सहाबी भी हैं, अली के सहाबी भी हैं, हसन के सहाबी भी हैं, हुसैन के सहाबी भी हैं। सबसे बुजुर्ग तरीन हस्ती है करबला में सरकार जौन, बाद में हबीब इब्ने मज़ाहिर है, उन्होंने कलमा पढ़ा था। तो फिर मैं कहने हक रखता हूँ ना कि हसन का अकीदे का ही राज नजर आया। पर ये खोलना जल्दी से डिजिटल पर सुनो, आ जाइए
हर शख्स मेरी तरफ तवज्जो, हर शख्स अकीदे का ही राज नजर आया, हर शख्स अकीदे का ही राज नजर आया, हर शख्स अकीदे का ही राज नजर आया। इस दर पे कोई कल कोई आज नजर आया। अब बिखरी हुई जितनी समाते हैं, हर बंदा कोशिश करे जो यज्ञ हो जाए मजलिस में बैठे, मैं तख्तगाए लाल कलंदर पे खड़े हो गए इतनी बड़ी बात करने लगा हूं। आइंदा साल तक अगर ये बात कानों में आसाने विलायत है तो फिर बोलना है, मगर हर संत अकीदे का ही भाई गुलाम अली अब हुक्म किया तो देखना भी है। हर संत अकीदे का ही राज नजर आया। इस दर पे कोई कल कोई आज नजर आया और कहते हैं कि बख्शिश के लिए जरूरी है कलमा, मुझे तो कलमा भी छोड़ का मोहताज। आपकी समातों को सलाम है, आपकी समातों को सलाम है। आप नौकरी पसंद आई पढ़े जी मौजू आपके पीछे मैं वो सदरे कह दूं भाई जान सुबह से मुझे कह रहे हैं यार ये 6 सदरे लाजमी कहनी है। कौसर में जो पानी है ये आता है कहां से? अब मैं आप एक बात मैं बाबू खड़ा हूं अल्हम्दुलिल्लाह मालिक की कचहरी है, इतनी बड़ी दरगाह, इतना बड़ा दर है, तख्तगाह है अली लाल कलंदर। यहाँ पे खड़े होकर कह रहा हूँ कि शायद ये सिर्फ सादात को समझ आए या जवारों को समझ आए, लेकिन जिसको समझ ना आए वो नौकर समझ के माफ करे। मैं उनकी तौहीन नहीं करता क्योंकि अली को मानने वाला अनपढ़ हो सकता है, जाहिल नहीं हो सकता, आप समझ। लेकिन जिसको जितना समझ आए वो मैं मिसरों पे जोर नहीं लगाऊंगा, सिर्फ जनाब तक मिसरे पहुंचाने हैं, हुक्म की तमील करनी है मेरे काशिफ भाई की। मैं कह रहा हूँ कौसर में जो पानी है ये आता है कहां से? अब हर अजादार मेरी तरफ देखे, हर मातमी देखे, मातमी ना बोला तो मेरा दिल दुखेगा। मैं कह रहा हूं कौसर में जो पानी है ये आता है कहां से? कतरे जो मेरी आंख से बहते हैं ये क्या है? मुझे पता था हर बंदे हर बात हर बंदे के लिए नहीं होती, लेकिन मैंने ये हुक्म की तमील करनी ही करनी है। कौसर में जो पानी है किबला ये आता है कहां से? कतरे जो मेरी आंख से बहते हैं ये क्या है? बहलोल के पैरों की जो मट्टी है वो जन्नत है। अब सुनना, मैं इससे अगली बात करने लगा हूं, मैं इससे अगली बात करने लगा हूं। बहलोल के जो पैरों की मट्टी है वो जन्नत। सलमान की दाढ़ी में जो जर्रे हैं वो क्या है? जो मट्टी है वो जन्नत, सलमान की दाढ़ी में जो जर्रे हैं वो क्या है? फिर मैं कहने का हक रखता हूं कि जो कर्बो बला से होके पलट आए वो जाहिर है, जो खाके शिफा ओढ़ के सोते हैं वो क्या? आपके बादशाह की को सलामत रखे, आपकी मार्फत को सलाम। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी जितनी मुझे पजीराई मिली, जितनी दुआ मिली। हामिद भाई हुक्म हुआ है सैयद जितने सैयद हो उनकी नुकरानी का बेटा हूं, दुआ लेने लगा हूं। हुक्म हुआ है जुमला में पहला देने लगा हूं। इतनी बड़ी दरगाह है, बावजूद खड़ा। अगर इस जुमले की कदर इस सिद्ध की समझ में की तो मुझे समझ आएगा कि मेरा ये अगला मौजू भी समझेंगे, वरना शायद इसी जुमले पे मुसाहिब के 2 जुमले कह दिए जाए। अगर समझ आई तो आगे चलेंगे। मुझे हुक्म दिया है भाई ने उस हस्ती के फजाइल पढ़ने का कि जिसके एक पांव पे अली बैठता है और दूसरे पांव पे मोहम्मद। जिसके एक पांव पे अली बैठता है और दूसरे पांव पे मोहम्मद। कुनियत है, आप समझते, बिस्मिल्लाह। कुनियत है अबू तालिब, नाम है इमरान। आप समझते, इमरान का मानी होता है कबीले बनाने वाला। क्या मानी होता है? सारे बोले कबीले बनाने वाला।
और जनाब इमरान जो कबीला बनाते हैं उसमें वाजिब है कि हर फर्द का नाम मोहम्मद हो। सलाम है आपकी समातों को सलाम है। हद जाओ उसमें वाजिब है कि हर फर्द का नाम मोहम्मद हो। बड़े इत्मीनान से सैयद मैं चंद जुमले कहने लगा हूं, फिर जो शेख किताबत भी दिखाएंगे, जनाब का मेरे समाज भी देखें। एक दिन पहले देख चुका हूं, आज फिर देखिए। पहले बेटे सरकार तालिब थे जिनकी वजह से अबू तालिब है। आपकी माफी को सलाम। फिर 10 साल छोटे सरकार अकील, फिर 10 साल छोटे सरकार जाफिर। आपको पता सरकार जाफिर कौन? ये वो हस्ती हैं जिनको बाजुओं के बदले में अल्लाह ने पर अता किए थे। जुमला मैं इतना बड़ा कहने लगा हूं, पूरे सिर की धरती सारी दाद दाद दे दाद कम है। तख्त गया अली लाल कलंदर पे, अगर जुमला समझ आए, जितने सैयद बैठे हो हाथ उठा के सरकार कलंदर को सलाम करना है, मैं राजी हूं। मैं कह रहा हूं सरकार जाफिर को अल्लाह ने बाजुओं के बदले में दिए थे पर, सरकार जाफिर को अल्लाह ने बाजुओं के बदले में दिए थे पर, और वो उन परों से आसमान की और जन्नत की सैर किया करते थे। फिर मैं कहने का हक रखता हूं ना कि फिर इस घर में रिवाज बन गया कि कोई बगैर बाजुओं से पर लेके आसमान और सिंध की सैर करता है, और कोई बगैर बाजुओं के मोमनों की छतों पे राज करता है। ये नारा हमारे पंजाब में नहीं लगता, बहुत कम सुनने में है वरना नहीं लगता। ये नारा इन्होंने कहा 4 सदर में कहते हैं कि मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या अल्लाह हो कलम तेरे हैं कि मोहम्मद से वफात होने। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब की 2 सदरें हैं और 4 सदरें इतनी खूबसूरत है, यकीन कीजिए मैं कहना कि हाथ आ वैसी कहा कि मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मैं कह रहा हूं राज़े इबादत समझ जाए ये दुनिया, मजलूम के मातम को कज़ा कौन करेगा। और इकबाल से कह दो कि अलम ही लोहो कलम है, गाजी सी मोहम्मद से वफा कौन है। दुनिया मजलूम के मातम को कज़ा कौन करेगा। इकबाल से कह दो कि अलम ही लोहो कलम है, गाजी सी मोहम्मद से वफा। मैं राजी। फिर चौथा छोटा बेटा है अली। पता नहीं कौन मेरा जुमला समझे, जो बाहर वाले खड़े थे उनमें से सैयद साहब सलाम करें। जितने बंदों को समझ आए दुआ दे दे मेहमान समझ के, जितनी खैरात अदा करोगे अली की बेटी के लाहौर जाके कदमों में रखूंगा कि मुझे आपके बाबा की फजीलत पढ़ने के समर में ये मिला है, बादशाह दी मुझे मजीद इरफान की दौलत अदा करेंगे। भाई हाँ, सबसे भाई असमन फिर वाले सबसे छोटा बेटा है अली, सबसे छोटा बेटा है, नहीं ना हाथ समझा, सबसे छोटा बेटा है। जाके मौलवी के सर पे कुरान रख के ये पूछ कि जिसका सबसे छोटा अली हो वो खुद क्या होगा। जिसका सबसे छोटा अली वो खुद क्या होगा। जिसका सबसे छोटा अली, पहले जनाब तालिब, दूसरे जनाब अकील। जनाब अकील कौन? मुस्लिम के बाप। जुमला फिर मुश्किल है, चलो जितना समझोगे आप।
कौन है? मुस्लिम के बाप गुलाम अली भाई दुआ लेनी है। मैं कहने का हक रखता हूँ कि अकील जमाने में वो वाहिद हस्ती है कि भला अकील जमाने में वो वाहिद हस्ती है जो इस्लाम का बेटा है, मुस्लिम का बाप है। दुख लगा उस बंदे ने जो समझ के नहीं बोला, दुख लगा उस बंदे ने मुझे जो समझ के नहीं बोला, दुख लगा। आप समझ बंद रहे, हाथ उठाओ हैदरी। जो इस्लाम का बेटा है। आप राजा लेने शाम के दरबार में जनाब अकील खड़े हुए। लेने शाम कहता है अकील बताओ कौन सी दो चीजें हैं जो अलग हैं, जुदा हैं? जनाब अकील फरमाते हैं दुनिया है, एक आखिरत है। कहता अच्छा ये बता कि मेरे पास क्या है, तेरे भाई अली के पास क्या है? मालिक फरमाते हैं तेरे पास दुनिया है, अली के पास आखिरत है। बस इतना थोड़े समाते मेरे साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह अगले जुमलों में लुत्फ आएगा जो मैं जब नतीजा दूंगा इस बात का कि मैंने ये बात शुरू क्यों की। कहता अच्छा तो मैं अली के बराबर हो गए, एक चीज उसके पास है, एक चीज मेरे पास। जनाब अकील कहते हैं दुनिया अली ने तुझे अपनी मर्जी से दी है और आखिरत मर्जी से ली है। आप सुनो जुमले के कहता अच्छा बराबरी तो फिर आ गया, बराबरी तो फिर आ गया। अब जो बंदा चुप रहा मुझे उस पर दुख होगा, या तो इमाम अबू तालिब का मुनकर है या फिर उसे मुझसे गुस्सा है, दूसरी बात नहीं बनती। कहा बराबरी तो फिर आ गई, बराबरी तो फिर आ गई। मैंने अली को मजबूर कर दिया कि वो मुझे दुनिया दे, मैंने अली को मजबूर कर दिया कि वो मुझे दुनिया का हाकिम बनाए, मैंने अली को मजबूर कर दिया कि वो दुनिया को मेरे कदमों में रखे। अकील मुस्कुराए, अकील कहते जाहिल तू समझा ही नहीं, इसमें भी अली का राज है। अली ने तुझे जलील करके रख दिया है। कहा अली ने मुझे कैसे जलील किया है? कहा अली ने तुझे अपनी मर्जी से दुनिया दी, फिर तू दुनिया से मोहब्बत करने लगा, दुनिया को चाहने लगा। अली चलता चलता कूफे के मिंबर में गया, कूफे के मिंबर पर बैठ के अली ने ऐलान कर दिया और समाने वालों याद रखना दुनिया एक मुर्तार है, उसे चाहने वाला कुत्ता। जिसे समझ आई है, जिसे समझ आई है, आप समझ रहे हाथ उठाओ है और इसे जानने वाला कुत्ता है। भाई अगर आप खड़े हैं माइंड ना करें तो घर सकते हैं, क्योंकि अल्लामा नासिर वासा फरमाया करते थे जिक्र शबीर बैठ के सुनते हैं, खड़े होकर तमाशा देखा जाता है। आप अगर बैठ जाएंगे सब तो मजीद इबादत में इजाफा है, इसमें गुनाह वाली बात कोई नहीं। अगर कोई मजबूरी है तो आपकी मर्जी, आप में जुमला फिर मुश्किल आ गया। कहता है अकील बराबरी तो फिर भी। अब देखते हैं ये जुमला कितने बंदे समझते हैं। कहा बराबरी तो फिर भी है। अकील मुस्कुराते कैसे? कहता तुम हाशमियों में भी शादियां ज्यादा करते हैं, हम में भी शादियां ज्यादा करते हैं, बराबरी तो हो गई। अब जो बंदा सुन के समझ के ना बोला फिर मुझे परेशानी तो होनी चाहिए थोड़ी बहुत। कहा कि तुम में भी शादियां ज्यादा करते हैं, हम में भी शादियां ज्यादा करते हैं, बराबरी तो हो गई ना। जनाब अकील मुस्कुरा के शर्म कर, तू मेरी बात तो समझ, तू और हम बराबर नहीं हो सकते। कहते कैसे नहीं हो सकते? अकील फरमाते हैं हम में ज्यादा शादियां मर्द करते हैं। शादियां मर्द करते हैं। इधर फिर देखिए मेरे तरफ देखिएगा, सरकार तालिब, सरकार अकील, सरकार जाफर, सरकार अली, इनके फजाइल देखो। फिर मैं कहने हक रखता हूँ ज़बान हक में जिसे हक का गालिब कहते हैं, ज़बान हक में जिसे हक का गालिब कहते हैं, उसी को गालिब वाला कुल्ले गालिब कहते हैं। और जिसको बेटों की सिफतें भी खुदा जैसी हो, शरीयत में वो हस्ती को वो गालिब बोलना मेरे साथ, आप बोलना मेरे साथ, आप सुना देना, आप सुना देना, आप सुना देना। हाथ उठाओ है नरी। जिसके बेटों की सिफतें भी खुदा जैसी, शरीयत में वो हस्ती को अबू तालिब कहते हैं। वक्त लगाई हुए मौलवी ने हर जुमे खुतबे के बाद कलमा नहीं पढ़ा, कलमा नहीं पढ़ा।
माजिद भाई हैं नहीं है? अच्छा, मुझे उन्होंने हुक्म किया कि रोज मस्जिद में कहते हैं जी रहलत हुई शहादत नहीं हुई। शायद ये हदीस के मुनकर हुए बैठे माता हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीद। चाहे तुम स्कूल जाते हुए आले बैत की मोहब्बत लेके मर जाओ तो शहीद। शर्म नहीं आती इसको? स्कूल जाता हुआ बंदा, कॉलेज जाता हुआ बंदा, यूनिवर्सिटी जाता हुआ बंदा मर जाए एक्सीडेंट से तो वो शहीद होता है। जो मोहम्मद को बचाते हुए दुनिया से जाए उसकी रहलत होती है। कलमा नहीं पढ़ा, कलमा नहीं पढ़ा, कलमा अलामा अज़हर संजादी साहब सुने हुए किसी? अलामा अज़हर संजादी साहब ने जुमला लिख के यकीन कीजिए मोरहों के मुंह पे तमाचा मार दिया। क्या रख गए? कलमा नहीं पढ़ा, कलमा नहीं पढ़ा। उन्होंने कहा जब निकाह खान निकाह पढ़ाने लगता है ना तो दूल्हे को कहता है कलमा सुना। ना 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 ना, हर बंदा नहीं पहुंचा, हर बंदा नहीं पहुंचा। और खुदा की कसम वो जुबान अच्छी नहीं जो चौकों और बाजारों में बोले लेकिन इनके जिक्र में ना बोले। क्या तू कहता कलमा नहीं पढ़ा, कलमा नहीं पढ़ा? और छल्ली मार के छल्ले बैठे अबू तालिब ने कलमा पढ़ा या नहीं पढ़ा? मोहम्मद को कलमा पढ़ाया जरूर है। कौन सा बंदा है जो ना बोले? कौन सा बंदा है जो ना बोले? हैदर 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 पढ़ाया जरूर है। ये रब्बुल अव्वल में कौन मोर्चा हो? पूछे किसी भी जाके मौलवी से जी इस महीने का मोर्चा क्या? कहते जी नबी अकरम ने एक उंगली उठाई थी, चांद दो टुकड़े हो गया। सभी इस मोर्चे को मानते हैं, हम भी मानते हैं बेशक। उनका असल भी उंगली उठाए तो चांद क्या कायनात टुकड़े हो जाए। उंगली उठाई चांद जेड़े बाहर बैठे नाराज तो नहीं ना? सलामत चांद रोशन भाई सही ज़्यादा दो टुकड़े हो गया। किबला ताज्जुब होता है मौलवी की सोच पे। मुल्ला है ना भौंकेगा तो सही है। कुत्ता किसी नस्ल का हो फकीर को भौंकता है, मुल्ला किसी नस्ल का हो वली को भौंकता है। हक पढ़ना है बाबा, बुलाए तब भी बिलाए पढ़नी है कि ना बुलाए तब भी पढ़नी। आप साहब कलमा नहीं पढ़ा जी, उंगली उठाई चांद टुकड़े हो गए। इतना कमीना है मुल्ला, उसको वो उंगली याद है जिसने चांद दो टुकड़े कर दिया। वो उंगली भूल गए जिसको चल के मोहम्मद पकड़ के चलना सीख जाए। जिसको पकड़ कर मोहम्मद चलना सीखते रहे। जो इलाने दीन से पहले मर गई उसकी बकरियों की नाते पर पड़ नहीं सकता। मैं बात करने लगा हूं, अगर समझ आए तो बोलना। जो इलाने दीन से पहले मर गई उसकी बकरियों की नाते पर नहीं सकता। और जिसके घर को अल्लाह ने अपना घर का कहता है वो काफिर था। जिसके घर को अल्लाह ने अपना घर का कहता है कि वो काफिर था। कहता है नबी के पास कोई आसरा नहीं था, नबी के पास कोई घर में बिछोना नहीं था, ना ओढ़ना था, ना बिछोना था, ना सोने का सोना था, कुछ भी नहीं था। फिर मैं कहने का हक रखता हूँ ना कि अरब सरदार एक बेआसरा से क्यों नहीं लड़ते? अरब सरदार एक बेआसरा से अब बंदा ना बोले तो पूरे दुख होगा। अकीदे देख रहे मैंने, अरब सरदार भाई गुलाम अली एक बेआसरा से क्यों नहीं लड़ते? और किसके दम से जमाना मोहम्मद के दर में रहता है और तुम उसका कलमा पढ़ने वाले हो मुसलमानों। नबी को रोक लो, क्यों काफिर हो जाए घर में? नबी को रोक लो, क्यों काफिरों के घर में रहता है? यहाँ पे कोई बंदा है जिसने कुरान को हिफ्ज़ किया हो? पढ़ा दो का समझ, पढ़ा दो का कुरान की आयत मैं पढ़ने लगा हूँ, झूठी होगी रे पांच से पकड़ के उतार देना। कल इसका तर्जुमा कर दो, मैं तब भी मुझे मेरे कलमे में भी शक, मेरे ईमान पे भी शक। अगर तुम सुन के समझ के ईमान अबू तालिब पे ना बोले फिर अबू तालिब सरकार जाने और तुम जानो। अब मोहम्मद खाते भी अबू तालिब के घर से थे, रहते भी अबू तालिब के घर से थे। अब कुरान की आयत है या अय्युहा रसूल मेरे तैयबात, ऐ मेरे जितने भी रसूल हैं उन पे वाजिब है कि वो पाक और तैयब ग़िज़ा
अबू तालिब को कहा मोहम्मद की इसका जवाब भी मैं दूं पर्चा एक मेरे पे पहले भी यहाँ पे भी हो गया तो बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन अगर तुम ना बोलो तो फिर दुख होगा। इतने पूरे शौक दौर में आपके कीड़े की वकालत कर रहा हूँ, वीडियो के सामने माइक पे खड़े होके बोलना हर बंदे की बस की बात नहीं। नुसैरी गाली पता नहीं कौन कौन से फतवे लगते हैं, क्या क्या लोग कहते हैं सिर्फ एक अली पढ़ने के जुर्म में, और अली पढ़ना आसान बात नहीं है। मोहम्मद भी पढ़े तो 9 बार जान का हमला होता है। हाँ, जान हथेली फड़क के अपने और आपके अकीदे की वकालत करने लगा, 4 सूत्र मैं कहने लगा भाई का। अब देख रहे हैं कि किस बंदे को कितनी समझ आ रही है, कौन सा बंदा सुनने है, कौन सा आजमाने है, कौन सा कितना सुनने है, कौन सा आजमाने है। मैं कह रहा हूँ कि तूने इमरान का हम पाया कहाँ पाया है। अब 34 सत्र पे जब बंदा चुप हुआ, फिर मैं कम से कम ये पूछने का हक रखता हूँ कि तू पहले कलमा सुना, तेरा कलमा अली वाला है, इमरान वाला है, सुफियान वाला है। मैं कह रहा हूँ कि तूने इमरान का हम पाया कहाँ पाया है, जिनका साया नहीं ये उनके लिए साया है। ऐसे नहीं चौथी सबर। अब मैंने बड़े इज्जत की कसम, इस जिक्र की कसम उस बंदे से मैं माशर में भी पूछ लूंगा, और उस बंदे से माशर में भी कलमा जरूर सुनूंगा जो 34 सदर में चुप हुआ। लेकिन तूने इमरान का हम पाया कहाँ पाया है, तूने इमरान का हम पाया कहाँ पाया है। तू बैठ के सुन, तेरी मर्जी कहाँ होगी, सुन तेरी मर्जी। जिस बंदे को जितना समझ है वो बोले जरूर। तूने इमरान का हम पाया कहाँ पाया है, जिनका साया नहीं ये उनके लिए साया है, और जिसकी बेटी का नमक खाती है सारी दुनिया, उस मोहम्मद ने अबू तालिब का नमक खाया। तूने इमरान का हम पाया कहाँ पाया, जिनका साया नहीं ये उनके लिए, जिसकी बेटी का नमक खाती है सारी दुनिया, उस मोहम्मद ने अबू तालिब का नमक खाया। बादशाह आपको इशारे खिला किताब का नाम है दामुद्दस्सा किताब, बंदे का नाम है मशरम बिन वही। ये बंदा ना मक्का की 17 पहाड़ियों के अंदर इबादत किया करता था, नमाज पढ़ा करता था। 1-2 वक्त का नमाजी नहीं कि भैंस बीमार हुई तो नमाज पढ़ ली, घर में कोई मसला हुआ तो नमाज पढ़ ली। हाँ, ये हर वक्त का नमाजी था, सिर्फ 5 नमाजें नहीं, हर वक्त नमाज। मुझे एक बात याद आ गई, वो इसाले सवाब का खत्म जारी था, सारे लिख रहे थे जी इतने आयात इतने कुरान। एक मलंग गुजरा, कहता जी मेरा 800 कुरान लिख लो। कहते मलंग बाबा ना तुझे कभी मस्जिद में देखा है, ना कभी तुझे तस्बीह पकड़ी है, में देखा है, ना तुमने कभी तस्बीह पकड़ी वाली वाला ना बोले तो मुझे दिखाऊंगा। फिर तूने 800 कुरान पकड़ लिखवाया क्यों? उसने मौलवी चाहिए बन, मैं 800 मतबा अली कह लूं, कुरान में कम नहीं है। हद जाओ है अच्छा, एक बात याद आगे करूं, सरकार इब्राहिम जवाबी को आप जानते हो, मेरी अभी तक नजर पड़ी है तो मैंने कहा मुजरिम ने बनना सरकार मुझे सरकार इब्राहिम जवाबी का नाम सुना और हुसैन से बातें की है, जवाब आता था। जवाब इसलिए करते थे बादशाह से बातें की करते, और ये अपने बेटों से सभी बातें करते हैं, ये बात थोड़ी, ये कोई शान नहीं है कि बात करते थे। आप सलाम नहीं, शान नहीं है, ये उनकी विरासत है। आप सलाम, ये उनकी विरासत, शान नहीं, ये उनकी विरासत। तो मालिक ने कहा कि हम आपको इत्तला देंगे।
हाथों का लाल देंगे, नाम होगा शाहबाज, वो करेगा परवाज। जब सरकारे कलंदरे किबरिया के सर के ऊपर फकीरी का ताज पहनाया, तो सरकारे कलंदर ने अपने बाजुओं को देखा, कहा हुसैन ने तो कहा था आप समझ रहे, कहा हुसैन ने तो कहा था पर दूंगा, हुसैन ने तो कहा था पर दूंगा। अभी ये ख्याल ज़हन से गया नहीं था कि पर आ गया, अब जाके ना पर आ गए। कलंदर ने पहली चसल गई, पहली परवाज करी। तमाम वलियों ने, तमाम फकीरों ने, तमाम परिंदों ने हाथ जोड़े, कहा अपना तारुफ तो करवा। कुछ देर पहले शहबाज था, अब अचानक परवाज करने लगा है। तू है कौन? उसने कहा है दरिया। अब जाके ना गया है दरिया, कलंदरम मस्तम बंदा मुर्तजा अली हसन पेशवा है तमाम रिंदान के सगे कुएं शेर यसान। अब गोरखों ने तर्जुमा किया कि सग का मतलब होता है कुत्ता, सग का मतलब होता है कुत्ता। ये किया गोरखों ने तर्जुमा। अब मुझे कहते हैं यार ये सग का मतलब तो कुत्ता है। अब मौलवी ने कहा ये सग का मतलब तो कुत्ता है। मैंने कहा फिर हया कर, और जिसकी गली के कुत्ते पैदे देते हो वो खुदा ही का। से निकाल दे, सग का मतलब कुत्ता नहीं। हाँ, कभी उनका भी खून कुत्ता हुआ है। आप यकीनों को सलाम है। कहते नहीं 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध फतह किया। और कहते गैरत कर, अगर मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध फतह किया होता ना तो हर चौक में तलवारें होती। और ये अलम बता रहे हैं सिंध कलंदर ने फतह किया है। आप देखा करें हुसैन वाली कलंदर। गल मेरी याद है, भूल गए हो। मशरफ बिन वहीद नमाज पढ़ा कर किबला एक दो दिन की नमाज नहीं सही था। उसने पहला सर सजदे से 90 साल के बाद उठाया। हाँ, मौला के शिया 90 साल के बाद, 90 साल के बाद सजदे से सर उठाया। कहता इलाही मैंने 90 साल तेरी नमाज पढ़ी है, मैं सिला मांगता हूँ। मालिक अच्छा क्या मांगता है? कहा 90 साल की इबादत का सिला देना है तो ये दे मुझे वक्त के वली की ज़ियारत करवा। दुनिया ने विलायत को मजाक समझ रखा, कहा मुझे वक्त के वली की ज़ियारत। अल्लाह का ठीक है, अपना ये बोरी बिस्तर उठाओ, फुला गार में चले जाओ, वहां जाके बैठो। हम उस जो गार का दहाना है, मुंह है, रास्ता है, उसको बड़े पत्थर से बंद कर दें, ऊपर एक अज़दहा बिठा दें। वक्त गुजरेगा, फिर वो पत्थर हटेगा, अज़दहा चला जाएगा, फिर वो वली आएगा, तुम उसकी ज़ियारत कर लेना। गार में पहले ही अंधेरा था। आप गुलाम भाई मुझे नहीं पता कौन बंदा समझेगा। चलो जितने समझ रहे हो, जितना बोल रहे हो, मेरी यकीन करो औकात से ज्यादा मुझे दुआ मेरे में इतना अच्छा पढ़ नहीं रहा जितना अच्छा आप सुन। कल मौला इतना लुत्फ आ रहा है इस जुमले पे भाईजान, मैं जो मुझे चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं, इतना लुत्फ है जुमले पे। कल मौला कब आएगा? मौला ने कहा ये वक्त मुकर्रर मैं तुम्हें नहीं बता सकता। कहा अच्छा मौला अगर वक्त का पता नहीं है तो मैं उतनी देर नमाज ना पढ़ूं, अगर बंदा चुप रहा तो वो कम से कम सरकार अली का मुझे नहीं बनेगा। कहा मौला मैं उतनी देर नमाज ना पढ़ लूं। अल्लाह ने कहा छोड़ नमाजें, अब उस वली का इंतजार, तेरी भी इबादत है मेरी भी इबादत है। जो समझ के बोला हैदर 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 हैदरी, उस वली का इंतजार, तेरी भी इबादत है मेरी भी इबादत। में भाईजान पहले अंधेरा था,
था, फिर वक्त गुजरता रहा, दिन रात के तरीके में बदलते रहे, इतना वक्त गुजरा, फिर एक दिन अज़्ज़ा हट गया, पत्थर आगे से सरकना शुरू हो गया, एक नूरानी चेहरा अंदर आया, नूरानी चेहरे का आना था कि गार की पूरी तरीके रोशनी में तब्दील हो गई। मशरम ने ज़ियारत की, फौरन सजदे में गिरा, सजदे में गिर के या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरी इबादत का मुझे सिला दे दिया। अब जो हाथ अली से खैरात मांगने के लिए बने हैं वो उठे, दूसरे बंदे के हाथ की जरूरत नहीं है। कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है, सजदे से सर उठाया, वो हस्ती पलट कर जा रही थी, उसकी पीठ भी मशरम हाथ पकड़ के कहता है, ऐ अल्लाह के वली जरा रुक जा, मुझे अपना नाम बताता जा, ताकि मैं अपनी औलाद को, अपनी नस्ल को बताऊं कि वो कौन वली है जिसके चेहरे की एक झलक 90 साल की नमाजों से अफजल है। सरकार ने फटे का मशरम तुझे नहीं पता, मुझे अली का बाप अबू तालिब कहता है। तुम्हें नहीं पता, मुझे अली का बाप अबू तालिब विलायत अली की शान की विरासत। खबरदार कभी भी विलायत अली पे समझौता न करना। हाँ नाराए विलायत अली इस विलायत को बचाने के लिए सैयदा 1 साल तक बाजारों में चलते। छोटी कीमत नहीं है इस विलायत की। करबला क्यों हुई? दीन बचाने के लिए, कलमा बचाने के लिए, नमाज बचाने के लिए। सुल्तान दाऊद फरमाते हैं 18,000 जो आलम था अगे हुसैन दे मरदा, 18,000 जुमे पढ़ाने वालों ने हुसैन को मारा है। 18,000 हाफिज़ कुरान हुसैन को मारते हैं। कलमा नमाज तो वो भी पढ़ते बस मुझे कल मैं अब्बास की कसम कहते थे जल्दी मारो जुमे की नमाज पढ़ना है। कोई पता नहीं है मेरी आखिरी मजलिस हो तो तुम में से किसी की होगी, हाय जरूर करना। रोना अपने मुकद्दर की बात है, हाय तुम्हारे बस में है, हाय जरूर करना। जाकिर मौलवी पढ़ते हैं कि कोई पता नहीं किसी के पहलू के साथ वाला सज्जाद बैठे हो। मैंने अपनी आंखों से पढ़ा है, सिर्फ सज्जाद नहीं आते। आप सलाम अगर इजाजत हो तो मैं थोड़ा मुसाहिब पढ़ लूं, मेरा दिल कर रहा है। बहुत बड़ी कीमत दी है अली की बेटियों ने विलायत दी। क्या सैयदा मैं जुमले समझा सकूं? एक कमीना है करबला में जिसका नाम था हारिस। वो चलता चलता शिमर कमीने के पास आया, कहता मैंने तो करबला में जुल्म ही कोई नहीं किया, मैं यजीद से इनाम किस बिना पे लूंगा? चलो बंदा शिया ना होवे जला है ना करे। शिमर ने उसको एक ताज़ियाना दिया, कहता है काम मैं बताता हूँ, इनाम सबसे बड़ा मिलेगा। कहता जल्दी कर, क्या बता? कहता वो सामने खड़ी है अली की बड़ी बेटी, तूने शाम तक ज़ैनब को सोने नहीं देना। बड़ा बहादुर है वो बंदा, बड़ा अमीर है वो बंदा जो भाई नहीं कर सका, बड़ा अमीर है वो बंदा जो भाई नहीं कर सका। आप सब हलफ के करीब एक मुकाम आया, किसी का दिल दुखे सैयदादे हुजूर ने। अब मैंने देखा है जुमले में सैयद प्यार का बैठे हुए। हलफ के करीब एक मुकाम आया, आलिया तख्त की टेक लगा के बैठी हुई थी। आलिया की एक लम्हे के लिए आंखें बंद हुई। इस कमीने ने अपना ताज़ियाना उठाया, इधर से 4 साल की बतूल की नजर पड़ी। सकीना दौड़ती हुई कुप्पी की तरफ आई, उधर से पहुंचने से पहले आलिया का खून उनके कदमों में गिर रहा था। बीबी फरमाती है ना मेरा सच्चार मरने से पहले। अल्लाह 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 अल्लाह। अगर थके नहीं हो
तो एक लाइन उसको सुनो कि जिसकी जिंदगी कम है, चेहरे पे तमाचों के निशान ज्यादा है। शाफ़िक़ सैयद सलाहुद्दीन साहिब किताब लिखता है, उसकी 4 बेटियां थी। जो सबसे छोटी बेटी थी वो ज़ाहिरन 4 साल की थी। एक दिन वो बच्ची सो रही थी कि करबला की 4 साल ज़हीफ़ा बतूल उसके काम में आई। नहीं समझा बंदा, मुझे मिंबर की कसम हर बंदा नहीं समझा। मैं कह रहा हूँ 4 साल ज़हीफ़ा बतूल उसके काम में आई। जो जवान हो वो है करना। आगे कहती है कि मैं अब्बास की भतीजी हूँ, मेरी कब्र पे पानी आ रहा है, तो सैयद की बेटी है, अपने बाप से क्या पानी का रुख तब्दील करे, मुझे चच्चा अब्बास के बाद पानी अच्छा नहीं लगता। अल्लाह इन नवाजों पे तरस करे, अल्लाह इन नवाजों पे तरस करे। अल्लाह वो बच्ची बड़ा रोई सी, दुआ में बड़ा मातम किया, किसी से कुछ कहा नहीं। अगले दिन मौसूमा फिर घर में आई, कहती शायद तुम्हें पहचाना नहीं, मैं अकबर की बहन हूँ। या सैयदा मेरी ज़बान की गिरा खोल, मैं इनको समझाऊं मैं पढ़ क्या रहा हूँ। मैं बाबर के सीने का तवीज़ हूँ, कासिम मेरे लाल उठाता है, अम्मा मुझे छोटी बतूल कहती है, अपने बाप से क्या पानी का रुख तब्दील करेगा। बच्ची फिर बड़ा उठी, बड़ा मातम किया कि बोला किसी से कुछ कहा नहीं, अब तू ना रो, फिर तेरी आंखें जाने 1400 मील की थकी हुई बतूल जाने। तीसरा दिन था लिया काम में, कहती 2 दिन तूने मेरी अमीरी सुन के अपने बाप को नहीं बताया। सुन सकती है तो सुन, मैं गरीब भी हूँ, अल्लाह राज़ भी हूँ, मैं 3 दिन की प्यासी भी हूँ, मैं शहीद की बेटी भी हूँ, मेरे कान भी जख्मी है, अपने बाप से पानी का रुख तब्दील करे। वो बच्ची इतना रोई, पूरा घर इकट्ठा हो गया। अब जो बंदा मातम कर सकता है वो करे। पूरा घर इकट्ठा हुआ, 40 सैयदादियों ने सर पे फुर्के पहने गरीबों के कब्रिस्तान की तरफ चलना शुरू हुए। तवीज़े कब्र का खुलना था कि 18 सैयदादियां मौके पे मार गई। वो जो बच्ची ख्वाब देखती थी ना, भाग के अपने बाप के पास आई, कहती बाबा रोज कहती थी मैं अल्लाह रसूल हूँ, बाबा रोज कहती थी मैं गरीब हूँ, बाबा रोज कहती थी मैं जख्मी हूँ, बाबा खुद को अल्लाह रसूल कहने वाली ने, बाबा खुद को जख्मी कहने वाली ने, बाबा खुद को प्यासी कहने वाली ने, बाबा आज तक मुझे ये नहीं बताया कि मैं कैदर भी हूँ। बाबा देख अभी तक हाथों में रसन है, बाबा गले में जंजीरें। अल्लाह थक गए हो, थक गए ऐसे नहीं थका तो सज्जाद नहीं तुम्हारी जवानी कमर से ज्यादा अच्छी तो कोई नहीं। थक गए हो क्या? इब्ने मुंज़र मैदानी ने ना मौला सज्जाद से पूछा, का मौला सुना है आपने अपनी बहन को जंजीरों समेत दफनाया। जो जवान हो वो मेरी बात की गवाही देना। कल सुना है आपने अपनी बहन को रोती हुई आंखों से दुआ कर रहा हूँ, जो अभी तक करबला ये शाम नहीं गए, अल्लाह इसी साल लेके जाए अपनी बहनों और बेटियों के साथ वो जगह लगाए जहाँ पे सज्जाद उठा के कह रहे मुसलमानों में एक कब्र की जगह दे दो। क्या सुना है आपने अपनी बहन को जंजीरों समेत दफनाया। सज्जाद क्या तुम्हें खोला? क्या तूने ठीक सुना है, पर मेरी मजबूरी बन गई थी। क्या मौला कौन सी मजबूरी बनी थी? जब सैयद आए ना करे तो मुझे दुख होगा। क्या मौला कौन सी मजबूरी बन गई थी? सज्जाद कहते थे मजबूरी ये थी कि मैं बहन के हाथों से जंजीर उतारता था, मेरी बहन को गोश्त जंजीरों के सहारा था, और मैं उसको उठा के कभी ये संभाला कभी ये संभाला। अल्लाह 6 महीने के बाद एक यमनी आया था। आज दूसरे शाम की दीवारों में ताजा खून देखा पाए गुलाम अली। कहते शाम वालों अब कुर्बानी के जानवर छतों पे करते हो? कब कुर्बानी के जानवर छतों पे करते हो? कहा नहीं। कहा फिर ये दीवारों पे खून कैसा है? शामी ने मुंह का मातम किया। अब तू आए ना करे तो फिर दुख तो लगे ना। शामी ने मुंह का मातम किया। कहा ये जानवरों का खून नहीं, 6 महीने पहले अली की बेटियां यहाँ से गुजरी है और मुसलमानों ने इतना अजर दिया इस दीवार पे ज़ैनब का खून, इस पे रुकैया
सांस ले लो विश्व सांस नहीं थकी डोली की बेटियां नहीं थी तुम लोग सांस ये जो 27 सफर गुजरी है ना 28 सफर की शाम ये रात शाम में गरीबा से कम रात नहीं थी मैं हुक्म की तबलीग करने लगा इंशाअल्लाह मुझे वो मातमी नजर आ जाए जिनको मेरी बात की समझ आ रही हो शब अशूर को भी अली की बेटियों की चादरें उतर गई हैं इस रात भी उतर गई है बराबर है वो बंदा जो आए भी कर करबला के कितने सवार बैठे जरा हाथ उठाएंगे तो कोई सवार बैठा है मैं आप सबसे हाथ बांध के गुजारिश कर सकता हूं जितने सवार हो ना ये मदीना जाने की भी दुआ किया करो भाई गुलाम अली अगर मदीना चले जाओ ना तो एक बार जन्नतुल बकिया जाना तुम्हें एक कब्र के साथ 4 कब्रें नजर आएंगी जब सलाम करके वापस पलटने लगो ना तुम मेरे कहने पर कहना कि मौला के एक जाकिर आया था मेहमान आया था हाथ बांध के गुजारिश करके गया है मेरे कहने पे एक मर्तबा पलट कर जन्नतुल बकिया तो फिर देखना उसे घर वाले तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे एक मां 4 यतीमों को गोद में लेके धूप में बैठी है अल्लाह जैसे एक माँ 4 यतीमों को लेके धूप में बैठी जो बाहर बैठे हो गवाही देना जिसकी कब्र छांव में है ना जिस भाई की कब्र छांव में है उसको कफन नहीं मिला जुमला मुश्किल है इंशाअल्लाह मैं समझाऊंगा और जिसको 2 मिले हैं उसकी कब्र धूप में है 28 सफर को यहाँ तबूत इमाम हसन बरामद होता होगा आपके इलाके में जब वो तबूत बरामद हो तो एक बार ना करवाया करो वो 2 बार करवाया क्योंकि जब पहली बार ताबूत निकला था तो ताबूत में तीर नहीं थे सलाम है उस बंदे को जो समझ के रो रहा सलाम है उस बंदे को पाक सैयद आजर दे उसके बेटे को आज के पैर बैठ के रो रहे पाक सैयद आजर दे हाय करे कम से कम हर बंदा ये जो 27 सफर का दिन है दोनों भाई नाना के मिजाज पे बैठे हुए थे हसन सिस्कियां भर के रो रहे थे शबीर कहते हसन खैर है सिस्कियां लेके क्यों रो रहा है हजरत कहते हैं शबीर मुझे ऐसे लग रहा है आज हमारी मुलाकात की आखिरी रात है हसन रो उठे घर आए शबीर अपने हुजरे में हसन एक हुजरे में पढ़ो तो मुलाकात हाय करो तो कम से कम सैयद हाय करना उम्मती की खैर है भाई समझ माफ करें दिल तो अल्लाह आपकी मेहनत को कबूल फरमाए अल्लाह इस इबादत के दर्जात बुलंद करे मुश्किल दुआएं गोद में ले लो अपनी झोलियों में ले लो जितनी मुश्किल दुआएं बादशाह सारी जायज हाजात पूरी फरमाए अल्लाह लानत करे जोदा पे वो शरबत लेके कहती है हसन शरबत भी हसन रो के कहते हैं सोच के पिलाना मेरा कासम अभी छोटा है बड़ा अमीर है वो बंदा मौला की कसम बड़ा अमीर है वो बंदा जो भाई ना करे सोच के पिलाना मेरा कासम अभी छोटा मेरे क्या क्या नहीं पढ़ता सारा हसन आए उन्हें फरमा जल्दी करो मुझे बिस्तर बना दो मेरे सीने में तपश है सीना कांपता है सीने से आग निकल रही बात भी समझेगा मेरी बात
जिनकी छोटी औलाद है वो समझेगा। मौला फरमाते हैं मैं फरमा मेरा कासिम कहाँ है? चलो मैं जुमले समझाऊंगा भाई गुलाम अली। मेरा कासिम कहाँ है? बीबी कहती है मुसल्ले पे नमाज पढ़ रहा है। हज़रत कहते हैं जल्दी कर उसे उस मुसल्ले से उठा, इस मुसल्ले पे ले गया। आज वो मेरे सीने पे सजदा करे, उसे पता चल जाए गर्म जमीन पे सजदा कैसे कर दे। अल्लाह खैर हो आदमी की, उसे पता चल जाए गर्म जमीन पे सजदा कैसे करते हैं। मालिक फरमाने कासिम जी बाबा जल्दी कर, फूफी के पास जा, उसे बता। इंशाल्लाह जुमला समझ आए। बाबा फूफी को बताना जरूरी है। हसन रो के फरमाते हैं हाँ कासिम, उसे जख्मी संभालने आता है। पहले अम्मा को संभाला, फिर बाबा को संभाला, अब वो मुझे संभाल ले। बाबा जाके कहूँ क्या? कहा कासिम पहली बात तो ये कि वो आलिमा गैर मुअल्लमा है। कासिम कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कासिम दूसरी बात में तेरी हालत ऐसी करूंगा वो समझ जाएगी मेरी माँ की गोद भर गई है। कहा हालत कैसी करेगी? कहा कासिम मेरे करीब आ, मट्टी उठा के कासिम के गले में डाली, गिरबान जा किया, आस्ती ने उल्टी, कासिम चलने लगा। कहा कासिम रुक जा। कासिम उस दरवाजे को मोहम्मद भी हाथ नहीं लगाते थे, कासिम हाथ नहीं लगाना। मालिक करूँ क्या? कासिम दरवाजे के पढ़ाई यतीमों की दवा बैठ जाए। कासिम इन्नमा युरीदुल्लाह की आयत तिलावत करी। कासिम अंदर से आएगी तेरी हालत देखेगी। कासिम चलता गया, दहलीज पे बैठा, इन्नमा की आयत तिलावत तक जितने बात तुम्हें भाई करना। अंदर से आली आई रोटी कहती है अम्मा फिजा, आवाज मेरे कसम जैसी है, लहजा यतीम हो जैसा। अम्मा जल्दी कर मेरा पुकारा। आली ने जल्दी से दरवाजे पे, इधर से गाजी ने हालत देखी, गाजी ने तलवार निकाली। क्या कासिम बता तेरी हालत की किसने? कासिम रोज कहते हैं बाबा हसन लगी है। तो छोड़ दो। क्या बाबा हसन ने की? दौड़ जो बिस्तर से हसन लेते हुए आखिरी जुमलों पे हो। अब जो बंदा खैरात मांग सकता है कि वो मांग ले, बिना है कि यहाँ से चला गया तो वाली है तो दिल न दुख जाए, क्योंकि तुमने हसन को जहर मिलता देखा नहीं ना। काश देखा होता, मैं पूछता है कैसे नहीं होती। हसन लेटे होंगे, मैं हाथ बांध के कह रहा हूँ। अब ये जुमला हर बंदा समझे। भाई गुलाम अली इजाजत देना, मैं जुमला कहने लगा हूँ। ये हसन लेते हुए कदमों की तरफ आ गई हैं आलिया, अब्बास और हुसैन। आलिया का कदमों की तरफ आना था, हसन ने अपने पैर समेटने शुरू कर दिया। आज रोटी बदल, ज़ैनब तो मेरी माँ की जगह पे है, ज़ैनब मैं तेरी तरफ पैर नहीं कर सकता। ज़ैनब मेरे सर के करीब आ रहे, सर के करीब गए, हसन